जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं मेंस को लेके कुछ स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करने वाला हूँ। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों को कंबाइन डिस्कशन करूँगा, लेकिन यूपीपीसीएस के लिए कुछ बातें अलग से भी बताऊँगा, प्रॉपर जीएस पेपर 5 और 6 के लिए भी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में, अगर आप 2023-24 की अगर मेंस मेंटरशिप वाला देखेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि डेली 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग करनी है और 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी है उसकी। तो मैंने ये बात बताई थी आपसे प्रॉपर। अब मैं वहाँ पे आपको एक लेवल एडवांस लेके जा रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो अभ्यास किया होगा, लगभग पिछले 40 दिन में आपने अभ्यास बहुत ढंग से किया होगा। नहीं भी किया है तो अब से भी कर सकते हैं, अभी आपके पास बहुत समय है। तो एक बार शॉर्ट रिकैप मैं उस स्ट्रेटजी का आपको दे देता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक वो काम नहीं किया है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, देखिए सामान्यतः हमारे दिमाग में प्री से मेंस के बीच में एक सबसे बड़ा भय रहता है कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। और सिलेबस के साथ सबसे बड़ी ये समस्या है कि कई जन्म लग जाता है लेकिन हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। जैसे मैं 5 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ, 4 बार सॉरी यूपीएससी का, 4 बार यूपीपीसीएस का मेंस लिख चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं 5वीं बार लिखने जाऊंगा ना, तो भी मुझे यही लगेगा कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। वो डर ह्यूमन नेचर है, वो डर हमेशा बना रहेगा। बात यह कि हमें डर से आगे निकलना है, और डर से आगे निकलना है विद ऑब्जेक्टिविटी। अब ऐसा भी नहीं जैसे मेरा हो सकता है इस बार मेरी 226 रैंक आ गई यूपीएससी में, मैं सेलेक्ट भी हो गया। मान लो मुझे फिर से एग्जाम देने का अगर मन कर दे और मैं वापस जाऊं, तो अब ऐसा नहीं मैं मान सकता कि मैं तो एक बार सेलेक्ट हो चुका हूं तो इस बार मेरे नंबर आ ही जाएंगे। नो डाउट कि मुझे वापस अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सीधी बात है, देखो 10 साल यूपीएससी ने क्वेश्चन करा दिए, मतलब 10 साल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 साल यूपीपीसीएस के हो चुके हैं, तो 15 साल के आपके पास पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। 15 साल के पेपर का मतलब हर सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चन। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चन। अगर आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 का अगर सिलेबस निकालो, ठीक है, सिलेबस निकालो, तो किसी भी सिलेबस में 300 पॉइंट नहीं है। जीएस पेपर 1 में भी अगर आप काउंट करोगे, बहुत माइक्रो टॉपिक पे अगर जाओगे, बहुत माइक्रो टॉपिक पे जाओगे, तो 100 से 150 टॉपिक्स आप बना पाओगे बहुत माइक्रो टॉपिक पे। ओवरऑल देखोगे तो 20, 25, 26 पॉइंट ही आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर अगर आप देखेंगे चीजों को, तो आप देखेंगे कि सिलेबस के हर पॉइंट यूपीएससी और पीसीएस ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं, नया कुछ बचा ही नहीं है। जीएस पेपर 4 में तो एक भी क्वेश्चन नया आ ही नहीं सकता, असंभव है कि एक भी क्वेश्चन नया दे देंगे। उन्हीं क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करेंगे, 2-3 क्वेश्चन की खिचड़ी बनाएंगे, वही आपके सामने रखेंगे, वही मूल्य है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सारी चीजें। तो अगर आप सबसे पहला काम यही करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एकदम टारगेट बेस्ड, अटैक करके डायरेक्ट, तो आपका सिलेबस कंप्लीशन की जो फीलिंग है वो आ जाती है। अब इसको करना कैसे? आप 300 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के सॉल्व नहीं कर पाएंगे तुरंत के तुरंत, ऐसा भी नहीं होगा कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसकी मैंने स्ट्रेटजी ये बताई थी कि डेली क्या करिए, 10 क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कीजिए। 10 क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग का ये मतलब है, क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन पढ़िए, देख मन में सोचिए, या एक पन्ना ले लीजिए, पन्ने में सोचिए कि इंट्रोडक्शन में ये लिख सकता हूं, मेन बॉडी में ये पॉइंट मेरे आ सकते हैं। पॉइंट्स केवल काउंट कर लीजिए कि मेन बॉडी में ये 2 पार्ट हैं, प्रश्न के 3 पार्ट हैं या प्रश्न के 4 पार्ट हैं, हर पार्ट में मुझे ये बात बतानी है, कंक्लूजन में मुझे ये बताना है। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप, तो मैंने ये वाला स्टेप तो पिछली बार बताया था कि 10 क्वेश्चन को ऐसे करना है, 2 क्वेश्चन को आपको प्रॉपर सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, मतलब प्रॉपर लिखना है विद इन टाइम लिमिट। अगर 150 शब्द का प्रश्न है यूपीएससी में तो उसको 7 मिनट में, यूपीपीसीएस में अगर 125 शब्द का प्रश्न है तो उसको 7 मिनट में। इसी प्रकार अगर 200 और 250 शब्द का प्रश्न है रिस्पेक्टिवली एग्जाम्स में, तो आपको सीधी बात है वो 11 मिनट में लिखने का अभ्यास 2 क्वेश्चन का डेली एटलीस्ट यहां पे करना है, और 10 की स्ट्रक्चरिंग करनी है। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम चीजों को वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, वैल्यू एडिशन करने का प्रयास करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अब तक ये प्रैक्टिस की है, जो 10 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन वाला बताया है। नहीं की है तो अपने आपको 10 दिन 5 दिन का समय देके ये वाले लाइन में आ जाइए। उसके बाद क्या करना है, एक लेवल आपको अप करना है। एक लेवल अप का ये मतलब है, जिन 10 क्वेश्चन की आप स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, इंट्रोडक्शन मन में सोचा, मेन बॉडी सोची, मेन बॉडी के इतने पार्ट्स हैं, कंक्लूजन सोचा कि कंक्लूजन में ये वाला पॉइंट बताऊंगा। अब क्या करना है, थोड़ा फैक्ट, डेटा, ग्राफ, डायग्राम्स, मैथ्स, इन पे प्रैक्टिस करना है। तो आपको क्या करना है, अपना प्रश्न पॉइंट सोचना है,
फिर वापिस आना है उस प्रश्न पे, ठीक है। तो आपने पॉइंट सोचा, मॉडल आंसर जो है, जो आपके सामने मॉडल आंसर है, तो मैंने कहा था सॉल्व पेपर लाइए, तो जो मॉडल आंसर है कोई भी आप ले सकते हैं, दृष्टि आईएएस का ले लीजिए, ठीक है। यूपीएससी के लिए दृष्टि आईएएस का आपको मिल जाएगा, जो कि एक ठीक ठाक किताब है। आपको कोई भी पब्लिकेशन का, यूपीपीसीएस का, जो भी मिल जाए, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का मिल जाए, सॉल्व पेपर ले आइए। फिर क्या करिए, उनके मॉडल आंसर पढ़ के अब सोचने का प्रयास कीजिए कि कौन सी बात को मैं मैप के थ्रू कह सकता हूं, कौन सी बात को मैं डायग्राम्स के थ्रू बना सकता हूं, क्या मैं सिलेबस का इंटरलिंक कर सकता हूं। तो हर क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट इस बात पे समय दीजिए। तो प्रश्न पढ़ने में 1 मिनट, स्ट्रक्चरिंग करने में 3 मिनट, वापिस कोशिश कर सकते हैं 3 से 4 मिनट हर प्रश्न में वैल्यू एडिशन के बारे में सोचने का। 2 से 3 मिनट सोचेंगे कि कौन सा फैक्ट देके अपनी बात रख सकता हूं। तो मान लीजिए आप अगर एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि भारत में ड्रग की समस्या बहुत खतरनाक है, आप इस बात को बता रहे हैं, और आप अगर इसी बात को एक तरीके से कह रहे हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार लगभग 2 करोड़ भारतीय नशे की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दोनों बातों में एक ही बात कही गई है, दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, लेकिन एक बात ऑथेंटिक है, एक बात फैक्ट के थ्रू है, और एक बात बहुत जनरल है। तो कोशिश कीजिए अपने पॉइंट को स्पेसिफिक बनाने की, कोशिश कीजिए अपने आंसर में फैक्ट्स और डेटा इंक्लूड करने की, ठीक है। ये काम आप कोशिश कीजिए। जो आप करंट अफेयर्स पढ़ा है आपने, उसको भिड़ाने की कोशिश कीजिए। पॉलिटी का मान लीजिए प्रश्न आया है, सपोज मान लीजिए पॉलिटी पे प्रश्न आया, भारत में संघवाद की चुनौतियों पर कोई प्रश्न है, सपोज, है ना, या विषयों के वितरण को लेकर कोई प्रश्न है। मान लीजिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए प्रश्न कह रहा है, क्या 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है, संविधान की 7वीं अनुसूची पे। अब आपने सोचा कि इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा, मेन बॉडी में पॉइंट्स लिखूंगा, कंक्लूजन में पॉइंट्स लिखूंगा। अब सोचिए कि क्या मैं कुछ डायग्राम बना सकता हूं। तो आप क्या डायग्राम बना सकते हैं, 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और संघ, ये अपना समवर्ती सूची, और बीच में कुछ पॉइंट्स दिखा सकते हैं, ठीक है। गोला बना सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं, है ना, अधिविष्ट विषय दिखा सकते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदुओं को इसमें बता सकते हैं कि कौन से विषयों पे विचार करने की आवश्यकता है, कौन से मुद्दे रिसेंट में जल विवाद से जुड़े मुद्दे, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए विचार करने की आवश्यकता है। करंट अफेयर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कोई केस ऐसा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ऐसी डिमांड रखी जा रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा सिद्धांत दिया है। कई बार सुप्रीम कोर्ट देता है सिद्धांत, जैसे कलरेबल लेजिस्लेशन का सिद्धांत देता है सुप्रीम कोर्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। क्या ऐसा कोई सिद्धांत है जो आप इस आंसर में कोट कर सकते हैं। अपनी बात को थोड़ा स्पेसिफिक कहने का प्रयास कीजिए, तो दोबारा देखिए, ठीक है। ये तरीका हुआ। इसके बाद एक लेवल और जो आपको आगे जाके करना है वो है टॉपर्स कॉपी। तो आपको ये करना है, जैसे बहुत सारे लोग परेशान थे कि सर सृजन आंसर राइटिंग बैच चल रहा है और एडमिशन तो फुल हो जा रहा है, हम क्या करें, क्योंकि हम लोग का सृजन आंसर राइटिंग बैच में सामान्यतः एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भाई वो 100-150 सीट के लिए 200 सीट मैक्सिमम हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। बहुत उड़ा के करते हैं, अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ करते हैं तो 250 सीट पे एडमिशन लेते हैं, जबकि एडमिशन वो 1000, मतलब अगर हम लोग एडमिशन ओपन कर दें तो उसमें 10,000 भी एडमिशन आ जाए, इतनी ज्यादा उसकी डिमांड है। तो भाई सृजन आंसर राइटिंग हम सबको नहीं करा सकते। अच्छा, कोई कोचिंग का आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट, मैं इसके लिए भी किसी को मना नहीं कर रहा हूं। एक तरीका और है जिससे आप अपने आंसर्स को खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आ गई है, अगर आपने 1-2 महीने कभी आंसर राइटिंग की है, 2-4 महीने कहीं कॉपी चेक कराई है, तो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है। फिर आपको सजेशंस कॉमन मिलते हैं, फिर यही सजेशन मिलता है कि इसमें ये स्ट्रक्चरिंग में सुधार करो, ये पॉइंट ऐड कर दो, ये पॉइंट ऐड कर दो, केवल यही सजेशन मिलता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टॉपर्स कॉपी को बेंचमार्क मान सकते हैं। मैं सजेशन दोनों लोग को यही दूंगा, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो चाहे यूपीपीसीएस एस्पिरेंट हो, मैं यही सजेशन दूंगा। यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी आप अपने सामने रखिए, उनके क्वेश्चंस को पढ़िए और अपने पॉइंट सोचिए, फिर देखिए उन्होंने अपने आंसर में क्या लिखा, उन्होंने क्या वैल्यू एडिशन किया, कौन से ग्राफ उन्होंने बनाए, कौन से फैक्ट उन्होंने अपने आंसर में लिखे, कौन से केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं वो अपने आंसर में उन्होंने लिखे, उनको ट्राई टू इंक्लूड इन योर आंसर, उनको अपने आंसर में लाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आपका जो वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है बहुत शानदार हो जाएगा और आप अपने सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात यहां तक थी कि ये करना है। इसके बाद हम लोग इसी में प्रॉपर ध्रुव बैच लेके आए। आपको पता होगा ध्रुव बैच में क्या है, यही सब करते हैं, कभी कभार उसमें टॉपर्स कॉपी देखते हैं, ठीक है। अभी मैं 4-5 क्लासेस उसमें केवल टॉपर्स कॉपी पे बनाने वाला हूं, ठीक है। तो प्रॉपर वो आप समझिए, वो आपका एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम है। जब ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई थी तो ज्योग्राफी मैंने टॉपर्स कॉपी प्रॉपर डिटेल में दिखाई थी, ठीक है। दिखाया था कि टॉपर्स भी क्या सोचते हैं, कभी कभार गलती कर जाते हैं, और ये प्रॉपर डिस्कशन हुआ था ध्रुव बैच में। अभी मैं क्या करूंगा, मैं ध्रुव बैच में मैं फोकस इसी बात पे करूंगा कि देखो ये आंसर इस तरीके से सोचा जा सकता है,
इस टॉपर ने वाला आंसर इस तरीके से सोचा है। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर कंपैरिजन करके उस बैच में बताऊंगा। 2-4 वीडियो में प्रॉपर इसमें बनाने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं, अभी उसमें 15-20 दिन का समय, अभी तत्काल नहीं बनाने वाला हूं। ध्रुव बैच में हम लोग 700 क्वेश्चन सिलेबस के हर पॉइंट से लेकर लगभग डिस्कशन करते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो करीब 400-450 क्वेश्चन आपको डिस्कशन होते हैं जीएस के सिलेबस के, जिससे सिलेबस का हर पॉइंट कवर किया जाता है। यूपी पीसीएस दे रहे हैं आप तो 200 क्वेश्चन और इसमें ऐड हो जाते हैं। जो पेपर 5 और पेपर 6 अभी नया बना है वो प्रॉपर इसमें ऐड कर दिया जाता है। उनके क्वेश्चंस प्रॉपर करवाए जा रहे हैं और स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जीएस पेपर 5 और 6 का भी डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये हम लोग ध्रुव बैच में कराते हैं और प्रॉपर आपको वहां पे वैल्यू इनहेंसमेंट, अपने आंसर में कौन से फैक्ट देने हैं, किस तरह से प्रश्नों को सोचना है, ये सारे तरीके वहां पर बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्रुव बैच में भी हम लोग करवाते हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि ध्रुव बैच का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसा हो, तो मैं 1 मिनट इस पे भी बात कर लेता हूं। देखिए, आप पक्की बात है, अगर आप मेंस दे रहे हैं इस बार 2023 वाला, 24 का आप सोच रहे हैं तो नो डाउट है कि 24 में अभी समय है और आप प्रॉपर लाइन से हर चीजों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 23 का मेंस दे रहे हैं, एक टॉपर, मैं एक बार को अपने आप को एज अ टॉपर फील कर रहा हूं, मैं मान लो मैं टॉपर हूं और मैंने कोई मार्केट का, और मैं अभी अपनी कोचिंग को, ये एक मार्केट की कोचिंग बता रहा हूं, तो मैंने मान लो कोई कोचिंग का बैच ज्वाइन किया ध्रुव जैसा, जिसमें आंसर राइटिंग इंगेजमेंट कराई जाती है और 500 क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तो अगर मेरे जैसा बच्चा है जिस पास लिमिटेड समय, जिसको पक्की बात है, जिसने फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी मेरी टॉपर्स कॉपी है, ये 2 काम तो मुझे मेंस से पहले करना ही करना है, मैंने दिमाग में रख रखा है भाई ये 2 चीज तो मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे धरती आसमान कुछ भी हो जाए। अब मुझे ध्रुव का लगा है कि ध्रुव बड़ा गजब क्लास है इसकी, है ना, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाए अब तक वो मतलब अल्टीमेट लेवल के पढ़ाए। 1-2 सब्जेक्ट में हो सकता है कि नहीं, स्टूडेंट्स को 2-4 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही हो, कई बार एक आध शिकायत होती है कि इंग्लिश सर थोड़ा कम समझ में आई है, इंग्लिश के कीवर्ड्स नहीं बोले गए हैं। ये 1-2 प्रॉब्लम के अगर हटा दिया जाए, साइड कर दिया जाए, तो कंटेंट लेवल पे, डिस्कशन लेवल पे ध्रुव इज द बेस्ट बैच अवेलेबल इन द मार्केट, सबसे बेस्ट है ना। 1-2 प्रॉब्लम नो डाउट हर जगह आती है, सीधी बात है। जब टीचर चेंज होता है तो अपने आप हमको लगता है कि नहीं, सामने वाला टीचर ढंग का नहीं है, वो नहीं पढ़ा रहा है। एक टीचर से हम पढ़ने के आदी हो जाते हैं समझ, इस बात को मैं मान रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं किसी को बोल भी नहीं रहा हूँ। बात ये आती है कि मैं अगर रहूं ध्रुव बैच को मुझे यूटिलाइज करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वो कोर एरिया डिसाइड करूंगा जिसकी वीडियोस मुझे देखने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है मेरा वीक है। तो मान लो मेरा एथिक्स वीक है, मुझे लग रहा है कि मेरी एथिक्स की प्रिपरेशन सही से नहीं हुई है, तो मैं ध्रुव बैच में सबसे पहले टारगेट करूंगा एथिक्स का पोर्शन, मैं सारा नहीं करूंगा। मान लो मुझे लग रहा है कि मैं ज्योग्राफी के आंसर सही से नहीं लिख पा रहा हूं और मुझे मैप नहीं इंक्लूड हो पाते यार, ज्योग्राफी में ये नहीं समझ में आ रहा हूं कि मैप कैसे इंक्लूड करें, डायग्राम कैसे बनाएं, तो मैं ज्योग्राफी के शुरू के 5-6 लेक्चर देखूंगा कि यार सर ने सारी चीजें सिखाई तो है कि कैसे मैप करना है, और फिर खुद से ट्राई करूंगा। तो ध्रुव नो डाउट कि आपका सिलेबस 700 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कराता है, लेकिन इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी वीकनेस को सबसे पहले फोकस करेंगे, जो आपका वीक एरिया, जो आपका कोर एरिया, उसको करेंगे, न कि उसको उसी ढर्रे में फॉलो करेंगे जिस ढर्रे में क्लासेस आ रही हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूं, जो भी टॉपर्स हैं, मैं बहुत सारे टॉपर्स को जानता हूं, शिवांग सर हैं, आप शिवांग सर की वीडियो देखिएगा प्रॉपर, आपको लग रहा होगा सर आप अपनी वीडियो क्यों कह रहे हैं, भाई लाइन से ही देखनी चाहिए, और मैं खुद भी कह रहा हूं, आप देख सकते हैं लाइन से, नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेलेक्टिव मटेरियल अगर आप पढ़ते हैं मेंस के लिए, अगर आपका 2023 में मेंस है यूपीएससी यूपीपीसीएस का, और आप सेलेक्टिव चीजों को स्टडी करते हैं, आपको पता है कि यार जीएस पेपर 5 और 6 मेरा बहुत कमजोर है, सबसे पहले 5 और 6 पे फोकस करता हूं ध्रुव वाले, बाकी चीजों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करता रहूंगा। जहां पे मुझे दिक्कत आएगी, वीडियोस ऑलरेडी हैं, मैं वो वीडियो सर्च करके देख लूंगा। ये तरीका फॉलो करते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से एफिशिएंट वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, तैयारी आपकी बर्डन नहीं बनेगी, इंजॉय कर पाएंगे प्रोसेस को और अपना बेस्ट दे पाएंगे एग्जाम के दिन। तो ध्रुव यूटिलाइजेशन, कई लोग पूछे सर कैसे यूटिलाइज करें, तो मैंने वो भी तरीका बता दिया कि देखिए बेस्ट यूटिलाइजेशन तो ऐसे होगा जैसे मैं बता रहा हूं। हाँ, आप लाइन से, मान लो आप पहली बार आपका मेंस है और आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो नो डाउट एक सिलेबस कंप्लीट करने का साधन है, 700 क्वेश्चन के माध्यम से होता है, तो तैयारी भी आपकी एनफ हो जाती है। ध्रुव के माध्यम से आप प्रॉपर इस बात को कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, इस बार मेंस दे रहे हैं या 2024 में देने की इच्छा रखते हैं मेंस, तो वो लोग 9519780078, ये मोबाइल नंबर फिर से बोल दे रहा हूं, 9519780078 मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है और आपको हड़बड़ी है, उतावलापन है कि नहीं सर रिप्लाई, मतलब मैसेज के मुझे 24 घंटे अगर आंसर नहीं मिला, क्योंकि मैसेज वहां पे ज्यादा है, फ्लड आए हैं थोड़े मैसेज के, तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे कमेंट कर दीजिए, वहां पर आपको तत्काल क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएगी।
तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं ध्रुव के इस बैच में। और मैं आपसे एक जानकारी दे दूं, जिन लोग का यूपीएससी या यूपीपीसीएस प्री क्वालिफाई हुआ है उन लोग को फ्री मेंटरशिप प्रदान की जा रही है। मेंटरशिप में प्रॉपर कई बार ओपन डिस्कशन है, वहां पे गूगल मीट के थ्रू डिस्कशन है, मेरे द्वारा 1-to-1 डिस्कशन भी है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जा रहे हैं। और यूपीपीसीएस वाले में जो बैच है अभी मेंटरशिप वाला जो रिसेंट बना है, इसमें लोग कंपटीशन भी कर रहे हैं, आपस में क्वेश्चन आंसर लिख के एक दूसरे से चेक भी करा रहे हैं। तो मेरे द्वारा चेक कराने से तो लाख गुना अच्छा है कि जो एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे हैं वो कॉपी चेक करें, तो वो बहुत शानदार उस बैच में कंपटीशन का माहौल बन रहा है। प्रॉपर लोग एक दूसरे को सजेशंस दे रहे हैं, मैंने खुद सुना है, बहुत बढ़िया इनोवेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं। तो ये निश्चित ही ये जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। तो मेंटरशिप फ्री वहां पे प्रोवाइड की जा रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग कोशिश ये करेंगे यूपीपीसीएस वाले बैच में 100 से 200 क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे जो यूपी स्पेशल के हैं वो वहां पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं ध्रुव बैच, उनका भी थोड़ा काम हो जाए। नो डाउट कि ध्रुव में हम लोग पक्की बात है कुछ एक्स्ट्रा ही करवाएंगे क्योंकि उसके पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो ये करवाएंगे। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अगले कुछ महीने की आपको स्ट्रेटजी बता दी, ये काम करिए और इस तरह पे टिके रहिए। सिलेबस कंप्लीट मानिए कि हो चुका है और देखिए आप अपना बेस्ट देंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे पे डिस्कशन मैं करूंगा। जय हिंद, जय भारत।